ध्यान दो, जो 9.1 है पिछला बेसिक याद रख लियो, जो टेबल है यूज होगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल दिया इसमें। अब बोला था ना कई बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होगी, यहाँ यूज होगी। अब यूज करांगे। देखो क्या था कि एक सर्कस का कलाकार है, उसने क्या कर दिया, एक 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, और उसको बांध रखा कहाँ, अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि से एक खंबा है। जैसे मान लो कोई खंबा हो गया भैया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, खंबा, ये बन गया खंबा अपने पास, भूमि से खड़ा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, 90 होगा। और क्या बोल दिया इसको, इसके शिखर से, और क्या कर दिया, भूमि से किसी दूरी पर क्या कर रखा, उस डोर को बांध रखा है। कितने मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी, या रस्सी बांध रखी, ठीक है, एक खंबा गाड़ के, और क्या कर दिया उसको, उस रस्सी को क्या कर दिया, खंबे का बिल्कुल ऊपरी सिरा और भूमि के किसी बिंदु से क्या कर दिया, पूरी तरह से खींच के बांध दिया। मतलब ये है कि ढीली नहीं बचनी चाहिए बिल्कुल भी। और फिर क्या बोल दिया, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, मतलब डोर द्वारा किसके साथ, भूमि का जो बेस था वो कोण कितना है, ये 30 डिग्री में बोल रखा है ये चीज़, ठीक है। किसके साथ, देखो लिख रखा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। एक है ना, दो प्रकार के कोण होंगे, पहले बता दूँ, उन्नयन कोण, उन्नयन और एक अवनयन, ठीक है, उन्नयन और अवनयन। देखो कोई बंदा है, जैसे यहाँ से खड़ा होके जब ऊपर की तरफ देखेगा ना, यो जो कोण बनेगा, यो क्या बनेगा, उन्नयन, ठीक है। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। और अवनयन कब बनेगा, कई बार क्या है, कोई बंदा यहाँ खड़ा होके नीचे की तरफ देखे, भाई यहाँ खड़ा है नीचे की तरफ देखे, जब इसके साथ ये जो एंगल बनेगा ना, भैया पाड़ा एक लाइन बना लें सीधी, और उसके साथ ये जो एंगल बनेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, अवनयन, ठीक है। ये दोनों कोण फिलहाल उन्नयन ने चला है, अवनयन जब आओगा बता दिया जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये खंबा था, और क्या बोला, 20 मीटर रस्सी से, रस्सी है 20 मीटर, और एंगल कितने डिग्री का बना हो, किसके साथ, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना दे, ठीक है। चलो मान लो मैंने ABC मान लो, खंबा की जो ऊंचाई है वह AB होगी, रिश्ती C मान लिया मैंने, तो पक्का ये 90 होगा ना, 90 होगा, तो आप ये लगा सका, इस पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सका पा। तो क्या कर लें आप, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, या H ज्ञात करनी भैया, ठीक है। मान लेंगे आप, क्या कर लें आप, माना खंबे की ऊंचाई, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, लेट H बी द हाइट ऑफ पोल, कितनी मान ली भाई, H मान ली, ठीक है, या AB काटनी अपन है। और हाँ, अब खंबा की ऊंचाई चाहिए अपन है। अब एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज, या देखी मैंने, समकोण त्रिभुज ABC में ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं, क्या चाहिए अपन, जो दे रखा है और जो करना ना वो लगा दो। दे के रखा अपने दो है कर्ण, और करना के है लंब। अब देखो लंब और कर्ण आड़ा लिखे लूँ मैं पहले, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसने अपन के दे रखा है, एक तो लंब दे रखा है, लंब निकालना अपन, कर्ण दे रखा है, मतलब कौन सा यूज करूं मैं, साइन में आगे ले दोनों, तो क्यों ना मैं साइन यूज कर लूं। तो क्या था अपने पास, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था अपने पास, लंब बटे कर्ण, यही बनेगा। चलो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखे भाई, 30 डिग्री, तो ये तो कितना बन जाएगा, साइन 30 बराबर लंब कितना दे रखा भाई, हाइट कितनी है, H फाइंड करनी है अपन, H का H रख दूँ बटे कर्ण कितना है, 20 रख दूँ भाई 20। अब अपन क्या करना, सिर्फ यो मान रखना है ना, साइन 30 का मान क्या हो, मेरा अपन है 1/2 है भाई, बराबर H बटे 20, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूँ, आर पार गुणा करा दो भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 बराबर 2H, और H बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, यानी कि H कितना आ जाएगा 10। तो हाइट कितनी बन जाएगी, 10 मीटर। इसने क्या पूछा था, खंबे की ऊंचाई बताओ। देखो यूज कर ली ना अपन ट्रिग्नोमेट्री। अगर बाई चांस मान लेना पूछ ले भाई ये जो बिंदु था ना उसकी दूरी बताओ कितनी होगी, तो क्या करना पड़ेगा अपन, आधार निकालना पड़ेगा, ठीक है। आधार देख लो कोस हो, फिर कोस लगा देंगे, यानी कि कोस 30 लिख देंगे उस टाइम पर। पूछा नहीं फिलहाल, यदि ऐसा पूछ ले तो आगे क्वेश्चन हम क्या पूछ सका, इन तीनों में कौन सा यूज करेंगे अपन, ठीक है ना। पहले तीनों में काम चल जाए, जरूरी थोड़ी आप उस पर जाओ, ठीक है। आ गया समझ में, यो था पहला क्वेश्चन। आ गया हो भाई, किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो, नहीं तो जल्दी इसने नोट डाउन करो। देखो भाई आ गया होगा समझ में। चलो अगला देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर सेकंड 16 क्वेश्चन है भाई, पक्के आने पेपर में 4 क्वेश्चन इसमें से। अगला देखो भाई क्या बोल दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसने बोला एक पेड़ था, ठीक है भाई, सपोज करो पेड़ इतना, ये अपन पेड़ मान लिया बिल्कुल परपेंडिकुलर या धरती होगी भाई, ज़मीन पर खड़ा है वो। अचानक क्या होगा, बारिश आई, आंधी आई, आंधी में क्या हो गया, पेड़ टूट गया, यहाँ से टूट के न कड़े टच होगा धरातल पे, कहीं ना कहीं टच हो गया, ठीक है ना भाई। यहाँ ये पेड़ सीधा खड़ा था, टूट के नीचे गिर गया। इसने पूछा पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई तो यह भी बनेगी, यो भी पेड़ है वास्तव में, टूट के गिर गया नीचे। अब देखो क्या बोल दिया इसने आगे, एक बार अपन डिस्कस कर लें हम। आंधी आने से वो पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग क्या था, कहाँ ज़मीन पे जाके छू गया और कितने डिग्री का कोण बना दिया, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का, ठीक है ना, बना दिया। वही मान लें अपन ए बी सी, वो तो कुछ भी मान लियो, ठीक है भाई, इसको ए मान लो, ये बी और ये सी। पक्का पेड़ कितने डिग्री का कोण बना होगा, 90। पेड़ सीधा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, ये बात ध्यान रखोगे भाई, 90 मान के चलाएंगे अपन। फिर नु कहे कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है, 8 मीटर। भाई जड़ा जो टच हो ना वह 8 मीटर दूरी है, ठीक है। यह दूरी कितनी है, 8 मीटर। बस ये बात समझ मान लगी ना भाई, के दे रखा है भाई, पेड़ की ऊंचाई दे रखी थी कि ये दे रखा था, इसने दे रखा था आधार। इसने पूछा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई देखो क्या होगा, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या बन जाएगी, देखो ध्यान दो, दो ऊंचाई जोड़नी पड़ेंगे अपन, एक तो ए बी प्लस ए सी ने, क्योंकि पेड़ यो भी था और टूटने के बाद ये हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ए बी प्लस ए सी, ये दोनों फाइंड आउट करनी पड़ेंगे। चलो पहले अपन काम कर लें इस पे भाई, यो क्या हो जाएगा, लंब ने एल ले लूँ और कर्ण ने के ले लूँ भाई, अपन ये ले, क्यों अपन ज़्यादा चक्कर में पड़ा, ठीक है। चलो त्रिभुज ए बी सी है, लगा दो पाइथागोरस, 90 आ गया ना, कौन एक बताई थी 90 आंधी के लगा दोगे पाइथागोरस। क्या कर दिया आपा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दे दिया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो पहले आपा लंब काट लिया, यो तो हो गया भाई लंब और यो क्या हो गया आधार। ये मैंने जल्दी से ऊपर लाल बटे कक्का आपा लिखे लेंगे, और लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है ये दे रखा है, लंब बटे आधार। क्योंकि देखो ये क्यों टेन क्यों यूज करें मैंने, लंब और आधार, क्योंकि अपन काटने लंब तो काटना और आधार के है दे रखा है, यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा अपने पास, क्या बना दो, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। मैंने बताई थी भाई टेन 30, टेन 60, साइन 30, साइन 60, कोस 30, कोस 60, याद कर लियो भाई, ठीक है। अब भाई टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 होगी बराबर, ये लंब कितना है, लंब को क्या मान लूँ मैं, एल या फिर ए बी, जो भी आप करना चाहो, इसको क्या मान लिया अपन है, ए बी बटे 8, और ये कितना है भाई 8 आ गया, ठीक है। चलो इसका मान कितना है भाई, 1/√3 हो भाई, बेरा होगा सबने, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी बटे 8। आर पार गुणा करा दी, नोट भेज दूँ तो 8/√3 हो गया ना, यो तो हो गया ए बी। एक काम तो बन गया अपना, अपन चाहिए दो चीज़, एक ए सी और चाहिए भी, ए सी पर और काम कर लो, ई बिन दोनों ले लूँ भाई, यो और यो ले लूँ, आधार और कर्ण क्यों है, कोस थीटा, ठीक है। अब दोबारा से किस पे, त्रिभुज कौन सी समकोण त्रिभुज, या त्रिभुज ए बी सी में इस बार के बन जाएगा कोस 30 ने। देखो कोस क्यों आया, क्योंकि अपन ये दो भुजा ठावा पा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है भाई, आधार कितना 8, कर्ण के था, कर्ण ने करने पड़े ना, जो कर्ण था भाई ए सी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसने ना यहाँ सिंप्लीफाई करूँ भाई, देख लियो, चलो यहाँ कर दें। तो अपना जो कोस 30 का मान कितना हुआ है, कोस 30 का मान कितना था, ध्यान तो देख लो, 1/2 था, √3/2 था। तो आड़ा ने कोस 30 की जगह तो रख दिया मैंने √3/2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 8/AC। अपन AC चाहिए था, नहीं आड़न आर पार गुणा कर लूँ तो AC बराबर √3AC हो गया भाई, यो आड़न गया, यो 8 दूनी 16 बना गया, यो आ गया। तो AC बराबर कितना आ गया भाई 16/√3। एक भुजा या आगी एक या रही, तो इन दोनों ने जोड़न पक्के था, आ जाता ना, तो क्या हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई क्या बन जाएगी अपने पास, बताई थी ना दो भुजा ए बी प्लस ए सी, क्योंकि या
लंब और कर्ण जुड़ेंगे ना, लंब तो क्या था जो खड़ा भाग रह गया, और कर्ण क्या था जो टूट के बैंड हो गया, ठीक है, झुक गया। जो क्या कर लें आप, जोड़ दो भाई इन्हें, तो यो तो बन गया, मतलब क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी अपने पास 8/√3 प्लस 16/√3, ठीक है। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई 24/√3। बताई थी नीचे रूट की टर्म छोड़ा कौन करे, वर्गमूल 3 तक गुणा कर दो, वर्गमूल 3 तक भाग करा दो, रेशनलाइज कर दें, √3 तक गुणा और √3 तक भाग, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पूरा तिया, ये बन जाएगा 3/8 तिये 24। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी 8√3, ये आंसर होगा अपने पास, क्या आ जाएगा 8√3 आ गया। देखो पेड़ की ऊंचाई पूछी थी इसने, पेड़ की 2 ऊंचाइयाँ होंगी, दोनों 2 भुजा होंगी वास्तव में, एक तो यह जो खड़ा रह गया भागियो, और एक ये जो बैंड हो गया टूट के न, ठीक है, दोनों जो कौन सी काट ली भाई, कोई जरूरी को नहीं, आप पहले लंब काटा कि बरा कोई बच्चा कोस लगा के नहीं या काट दे कर, तो जोड़नी है अपन, कौन सी काट दे थारी मर्जी हो ना, वाई कर दियो, ठीक है, आ जाएगा ना, जल्दी एक बार कर दो और फिर आप अगला पर डिस्कस करांगे। तीसरा देखो, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो सारे अपनी अपनी नोट उसमें, मैथ में क्या बोल दिया। एक ठेकेदार था भाई, उसने 2 प्रकार की फिसलन पट्टी स्लाइडिंग स्लोप बनवाए। देखो इस तरह है स्लाइडिंग पट्टी, पहले कुएं का ऐप होया कर दी, पिछड़िया कर दे बच्चे, ई भी 5 स्कूल नाम को नहीं होंगे वो, इस टाइप की फिसलन पट्टी 2 प्रकार की बनाई भाई, ठीक है, 2 प्रकार की फिसलन पट्टियाँ तैयार की गई। एक तो छोटे बालका खातर जो 3 साल तक के किस तरह के कुछ दे रखे हो देख लेंगे अपन, क्या दे दिया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हाइट कम रख दी, ठीक है, इनकी हाइट है 1.5 मीटर भाई, इसकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और इसकी क्या कर दी, ये कितना कोण बनाओ भूमि के साथ 30 डिग्री का, स्लोप कम बनाओगे छोटे बालक भाई चोट चाट ना लग जाए इसलिए। फिर क्या कर दिया, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या कर दिया 3 मीटर हाइट ली, ठीक है, और जो कोण है वो कितना बन गया इनका 60, ठीक है। इसको तो मान लूँ मैं ABC और इसको मान लूँ DEF, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये स्लोप बनाया जा तो ये तो 90 का ही बनेगा ना, ये हो गया 90 और ये भी 90 बनेगा, ठीक है। इसने पूछा है कि फिसलन पट्टियों की लंबाइयाँ, तो बड़ी जो फिसलन पट्टी है ना उसकी लंबाई तो AC बनेगी, जो छोटे वाली हुआ तो AC होगी, बड़े वाली कितनी बन जाएगी DF, ठीक है। तो मान ले आप क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, पहले डायग्राम बनाना जरूरी है भाई, क्या कर ले आप, माना बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई क्या मान ली भाई मैंने, यह मान रखी भाई, बड़े वाली बड़ी माननी थी पहले, हाँ बड़ी के है DF है भाई, और छोटी क्या हो जाएगी, जो छोटे वाली है, छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है वो AC है ना, वो AC। ये 2 भुजाकार नहीं भाई, इन दोनों आप काम करांगे अपन, तो बारी बारी दोनों आप त्रिभुज आपके लगा दे, आप कर्ण काटना दोनों में, इसमें भी कर्ण काटना है और इसमें भी कर्ण काटना है, ठीक है, और दोनों में लंब दे रखा है, मतलब साइन थीटा यूज करना है, लेकिन इस बार थीटा बदलेगा भाई, एक बार तो एंगल 30 बनेगा। हाँ पहले आप किस पे काम करा, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी ABC में काम करूं मैं, क्या देखा मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा रख देंगे 30, के बनेगा लंब बटे कर्ण, मतलब क्या हो जाएगा AB बटे AC, लंब बटे कर्ण रख दिया ना, लंब बटे कर्ण। चलो साइन यो कितना है भाई, साइन 30 बराबर लंब कितना है भाई 1.5 बटे कर्ण कितना है AC, यही हो गया। चलो साइन 30 का मान रख दो, साइन 30 का मान हो 1/2 रख दिया, 1/2 रख दिया, इज इक्वल टू ये 1.5 पड़ा रहेगा, और AC कर दें आर पार गुणा, यो इधर गया यो इधर गया, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुणा 2, और जो 1.5 का डबल करोगे ना तो उत्तर कितना आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 मीटर। भाई जो छोटी फिसलन पट्टी थी उसकी जो हाइट है वो क्या बन गई, सॉरी लंबाई है या लंबाई आ गई भाई 3 मीटर, पहला हो गया काम। अब काम करा दूसरी पर, देखो क्या हो गई, अब समकोण त्रिभुज कौन सी DEF में देखा
तो क्या था डी एफ में, इस बार देखो करना तो वो है लंब बटे कर्ण, साइने लगाएंगे, लेकिन इस बार क्या बन जाएगा साइन 60 बनेगा। समझ गए होगे भाई, क्योंकि कोण बदल गया, बड़ी पर काम कराए फिर। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास लंब बटे कर्ण, लंब क्या है डी ई और बटे कर्ण क्या है डी एफ, यही हो गया। चलो साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, इसका मान हो भाई वर्गमूल 3/2, पता होगा सबको, ठीक है। और ये दे रखी भाई डी कितनी है 3 बटे, और डी एफ गायब है भैया, कर्ण ही अपन है, ठीक है। बताई थी ना डी एफ तो लंबाई है उसकी, कर्ण है वो, तो आर पार गुणा कर लूँ तो क्या बन जाएगा √3 डी एफ बराबर किसके बराबर होगा 6 के। इसने थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो डी एफ बराबर क्या बन जाएगा अपने पास 6/√3, ठीक है। ये आ गया। अब मैंने बताई थी कि नीचे √3 को नहीं छोड़ना, क्या कर दोगे वर्गमूल 3 तक गुणा भाग करा दियो, ठीक है। जैसे ही मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, रैशनलाइजेशन बोला कर परमेयीकरण, वो करांगे अपन। डी एफ बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, यो तो बन गया भाई 6√3, और यो पूरा तिया बना जाएंगे नहीं दोनों मिलके 3 बना गया, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 2√3, या आ जाएगी भाई इतने मीटर बन जाएगी इसकी लंबाई। ये कितनी आ जाएगी 2√3 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगी स्लोप की लेंथ, ये अब पूछी थी इसने, ठीक है। ये काम करना था अपन ने, 2 बार लगाया, ये जो ट्रिग्नोमेट्री थी 2 बार लगा दी इसके ऊपर, एक बार समकोण त्रिभुज ABC में और एक बार DEF में, ठीक है। आ जाएगा ना। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, आ गया होगा समझ मेरे ख्याल से। आज सारे लाई थी क्लास सवेरे, वाह समझ काली। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, शायद 10वीं क्लास तो पूरी थी ना। देखो भाई क्या बोल दिया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से इतनी दूरी पर है भाई, 30 मीटर दूरी पर है। भूमि का कोई बिंदु भाई, मान लो आड़ भूमि का कोई बिंदु है, एक मीनार है भाई, मीनार बिल्डिंग है कोई इस तरह खड़ी होगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होगी 90 पे, 30 मीटर दूरी पे है मीनार इस बिंदु से। यो बिंदु मान लिया अपन ने सी मान लिया भाई, कुछ भी मान लियो, ABC मानांगे अपन। फिर नु कहे ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का जो शिखर है ना, शिखर आड़ होगा चोटी, इसका जो कोण है ना भूमि के साथ वो 30 डिग्री है भाई, ठीक है। इसने क्या बोल दिया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यो करना अपन ऊंचाई या करनी, ठीक है। इसकी A मान लो, इसको B मान लिया और यो C था A, तो क्या है हमने ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या मान ली मैंने, H मान ली एक बार के लिए, तो क्या कर लिया अपन, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या बन जाएगी, अपन ने H मान ली भाई, H लिखो या इसको, ये वास्तव में क्या AB ही है, ठीक है। चलो क्या करें अब, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बनेगी ना, क्योंकि जो बिल्डिंग है भाई 90 डिग्री पर खड़ी पाओगी। क्या कर लें अपन, समकोण त्रिभुज ABC में क्या किया हमने, अब देखो आधार दे रखे यार, लंब काटना अपन, इसका मतलब आधार और लाल बटा कक्का करके देखा अपन है, किस में काम चल गया, तो 10 में बात नहीं बन गई, ठीक है। तो क्या कर लें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब AB बटे BC, लंब बटे आधार। अब tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है भाई 30 डिग्री, 30 से होगा AB कितना है, OH मान रखे भाई अपन खुद ने, H ऊंचाई थी, और BC कितना अपने पास 30 मीटर, ठीक है। अब अपन ने पता अभी tan 30 का मान होगा 1/√3, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा H बटे 30। आर पार गुणा कर लूँ, ये उड़ गया ये उड़ गया, तो कितना हो जाएगा √3H बराबर कितना हो गया 30 भाई, 30 और 30 से कम 30 है, ये √3, H की वैल्यू आ जाएगी 30 बटे √3। मैंने बताई थी नीचे √3 छोड़ना है कौन, क्या कर दिया आप √3 ते गुणा और √3 ते भाग करा दिया, इब नीचे ले 2 √3 तो मिलके क्या बना देंगे, एक पूरा तिया बना दिया, यो तिया इसने काटेगा उत्तर लिया होगा 10, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपने पास आंसर। तो 10√3 क्या हो जाएगी, जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 10√3। ये आपका 4th क्वेश्चन है भाई।
पांचवा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ा है, ठीक है। जिस तरह यह धरती है भाई, मान लो ये क्या होगी, भूमि होगी, ठीक है। इससे 60 मीटर आड़ा उड़ा है, यानी कि जो ऊंचाई है इसकी या कितनी होगी, आड़ा कोई पतंग क्या है फ्लाई कर रहा, उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है। और क्या कर दिया गया, पतंग पे एक डोरी है, उसको अस्थायी रूप से ऐसा बांध दिया बिल्कुल कस के, और 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। कई बार बैठ के बांध नहीं दिया कर आपा पतंग की, उसने डोरी ने कितने बांध दिया, और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 60 डिग्री का, ठीक है। फिर क्या कर दिया गया, यह मानकर खींच, मतलब ये माना गया कि बिल्कुल ढीली नहीं है, बिल्कुल खींच रखी है। अपन ने बताना है कि डोर की लंबाई, या जो डोरी है ना, या डोर है भाई, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ सी है अपन, ठीक है। इस पर काम करांगे अपन। क्या कर लूँ मैं, इसको ए मान लूँ, या बी मान लिया, और या सी मान लिया, ठीक है। मतलब अपन ने ए सी निकालनी है, डोरी यही होगी ना, रस्सी है बंद है अगर अपन, तो क्या कर लें अपन, मान लेंगे भाई डोर की लंबाई क्या मान ले अपन, क्या होगी, ए सी, ठीक है। माना डोरी की लंबाई क्या होगी भाई, ए सी बनेगी, ए सी फाइंड आउट करनी है अपन। अब क्या कर लें अपन, यो पक्का समकोण बनेगा ना भाई, क्योंकि ऊंचाई अपन है बिल्कुल एग्जैक्ट एक जगह से ले, हाँ। तो त्रिभुज, कौन सी समकोण त्रिभुज है यहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, किस में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए अपन है। अब देखियो के दे रखा है, के कारण अपन है, एक तो लंब दे रखा है और कर्ण कारण अपन है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन देखियो कौन सा में है, लाल बटे कक्का उठा दो, उसमें देखो क्या होगा, लाल बटे पहले में होगा ना लंब बटे कर्ण, तो क्या बन जाएगा अपने पास, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है भाई, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी, यही हो गया। चलो साइन थीटा, थीटा कितना है भाई, साइन 60 हो गया, बराबर ए बी कितना है, ए बी तो 60 है, बटे ए सी, पढ़ा रहेगा भाई, ए सी गायब है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना अपन। इसकी वैल्यू है अपने पास √3/2, अपन पता अभी साइन 60 का मान कितना हो है, √3/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 60/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, आर पार गुणा कर दूँ, तो √3AC बराबर, ये इस दौर गया, ये उस दौर जाएगा, 120 बना गया, यही हो गया। अब ये जो √3 है नीचा होगा ना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 120/√3, ठीक है भाई। √3 है 53 को नहीं, फिर बताऊँगा क्या कर दूँ, इसको रेशनलाइज कर दूँ, हर का परमेयीकरण क्या करना थे, √3 तक गुणा और √3 तक भाग करना था, कर दें। तो देखियो नीचे वाला तो क्या बन गया, 2 √3 थे, दोनों ने मिलके पूरा तिया बना दिया, यानी कि AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 120√3/3, पूरा 3, 4 तिये 12, 40, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 40√3। ये वास्तव में क्या था, डोर की लंबाई, ये कितनी आ जाएगी भाई, 40√3, ये आ जाएगी इस डोर की लंबाई, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास, 40√3 आ जाएगी। चलो एक बार और देख लो भैया, क्वेश्चन क्या बोल दिया था इसने, क्वेश्चन दे रखा था, कोई बच्चा है पतंग उड़ाओ है, ठीक है। यहाँ खड़ा है वो बच्चा, मान लो यहाँ बांध दिया उसने पतंग को, और पतंग कितनी ऊंचाई पे है, ये 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ने लग रहा है। और क्या कर दिया, ये उन्होंने कहा कि ये जो रस्सी है ना, इसकी डोर है, इसकी लंबाई बतानी है अपन, डोर की लंबाई, डोर वास्तव में किसका काम कर रहा है, कर्ण का। ये बात पता चल गई होगी, यहाँ से पतंग ऐसे उड़ेगा, ये बात देखी भी होगी। ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर दे रखी है। तो क्या कर दिया गया, देखो अपन ने ट्रायंगल ली ए बी सी, समकोण त्रिभुज बनी थी, ये बात बता दी थी मैंने। जैसे ही समकोण त्रिभुज ABC में अपन क्या लगा, साइन थीटा, क्यों लगाया, साइन ही क्यों लगाया भाई, तीनों मत है, क्योंकि अपन जो काटना है वो और जो दे रखा है वो, उसमें रिलेशन देखा अगर भाई दोनों कौन सा काम चल जाए, तो ये दोनों किस में है, साइन। पहले मैं लाल बटे कक्का ने बता दिया कि क्या ले लिया अपन, साइन थीटा ले लिया। अब साइन थीटा ले लिया अपन है, थीटा की वैल्यू ये नु था 60 डिग्री का कोण बना है, तो 60 डिग्री का कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री का कोण रख दिया हमने। एंगल कितना बना, 60 का, 60 मीटर ऊंचाई दे रखी थी, रख दिया अपन
60 की वैल्यू अपन बेरा साइन 60 की वैल्यू कितनी हो, √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। AC के कारण जो काटना है, ठीक है। अब बस आर पार गुणा करिए अपन ने, जैसे ही आर पार गुणा करिए हो गया 60 दूनी 120, आ गया 120 और यो √3AC। अब जो गुणा में अपन तो AC अकेला चाहिए ना, जो भी ये गुणा में होगा वो क्या चला जाएगा इसका डिवीजन में। जैसे ही डिवीजन में गया यो आ गया ना, उत्तर तो यो आ गया था, लेकिन अपन ने ये बात में हर क्वेश्चन में कर दिया, अपन ने ये बात करा हाँ कि √3 को हटाने के लिए क्या कर देंगे, नीचे से वर्गमूल 3 तक गुणा वर्गमूल 3 तक भाग, तो काटोगे तो आंसर सोल्व करा के कितना आ जाएगा 40√3 आ जाएगा ना। चलो अगला की स्टेटमेंट पढ़ लो भाई जल्दी एक बार समझो। क्वेश्चन नंबर 5 छठा की स्टेटमेंट देख लो भाई एक बार, बस भाई ध्यान दे लो। अब देखो एक लड़का अभी जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, वो कितना है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, जैसे मान लो एक बच्चा अभी आड़ है, भवन हो गया, इस भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक है। और आड़सी मान लो बच्चा अभी या धरती होगी, आड़ के वो बच्चा है, उसकी कितनी ऊंचाई है 1.5 मीटर। वो लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है, वो बच्चा यहाँ खड़ा है। क्या किया उसने फिर, बच्चे ने ऊंचे भवन की ओर जाते हुए अपनी आंखों के शिखर का उन्नयन कोण एक बार वो ना उस तरफ जा है भाई, आड़त चाल वो एक बार तो आड़त देखा ना उसने, इस भवन को देखेगा तो आँख यहाँ होंगी ना भाई, आप जब बेस लेंगे तो आड़त लेंगे यहाँ तक, क्योंकि आंखें ऊपर होंगी। तो आधार अब ये बन जाएगा, आधार का काम कौन करेगा ये, या टोटल तो कितनी थी भाई 30 मीटर, लेकिन अब है 1.2 मीटर घट गई, क्यों, क्योंकि बच्चे की आंखों से आपा वो लेंगे एंगल, तो कितनी बच गई भैया इतनी, या यहाँ से लेकर यहाँ तक बच जाएगी 28.5। ध्यान रख लियो भाई, ये क्यों आ गया 28.5, क्योंकि बच्चे की हाइट घटा दी। बच्चा कहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा, ठीक है। जब बच्चे ने पहली बार देखा तो कोण कितने का बना था 30 का, फिर आगन सरक गया यो 8,000 रुपया, ठीक है। अब बच्चा कहाँ गया, यहाँ गया दूसरी पोजीशन पे, ईब देखा तो कोण कितना का बना 60 का। अब ये पूछा है कि लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, या दूरी बताओ आपा। इस दूरी ने मैं मान लूँ एक बार के लिए x मान लियो, ठीक है, सपोज कर लियो कि ये क्या है x है, मतलब अपन x का मान काटना है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दो दो ट्रायंगल पर काम करांगे अपन। इसकी क्या मान लूँ मैं a, ये क्या मान लिया b, ये c और ये d, ठीक है। दो ट्रायंगल बनेंगे, दो राइट एंगल, ये 90 बनेगा ना पक्का, क्योंकि बिल्डिंग क्या है 90 पे खड़ी होगी। ये बात आई समझ में भाई, कोई बिल्डिंग थी, एक बालक यहाँ था पहले, यहाँ से देखा तो कितने डिग्री का कोण बना 30 डिग्री का, ऊपर देखा इसका शिखर ए को देखा, फिर वो आगन चल दिया, दोबारा देखा तो 60 डिग्री का बढ़ेगा ना, उधर जाओगे तो एंगल जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आड़े जाके 90 भी हो जाएगा कि 60 टाइम भी आना है। चलो अब क्या करें आपा, दो ट्रायंगल है बारी बारी। अब मान लो इस सारी न के मान लूँ मैं, या सारी है, या तो मान लूँ मैं x, और यह के मान ली मैंने, या मान लो तो मान लो नहीं, ये नुक्के के अनुमान रख दिए, उससे ज़रूरी को नहीं वो, ठीक है। अब देखो लड़का ने इसने पूछा है कि लड़के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, लड़के द्वारा ये DC तय कर दी भाई, ठीक है। तो क्या कर ले, माना लड़के द्वारा से वो रखियो ना भाई x y को, ज़रूरी को नहीं यार, क्यों फालतू में बोला। माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, DC फाइंड आउट करनी है अपन है, DC इसकी x मानो तो मान लियो भाई, चलो मान लिया, एक ने तो मानने लिया अपन x होगी, ठीक है। ये अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्या करें अपन, दो त्रिभुज है, पहले अपन छोटी पर काम करांगे, इस पर त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखियो भाई, या तो दे रखी ऊंचाई तो यो अपन के है BC पढ़ा रहेगा, अपन आधार कार्ड लें इसका भी, ठीक है, कारण का तो रोल ले को नहीं, अपन तो आधार का मतलब है। अब एक बात बताओ, जो अपने पास DC आओगी ना, DC कैसे आ जाएगी, DC फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ बता दूँ मैं पहले, DC क्या हो जाएगी, DC बराबर कैसे निकलेगी, पूरी BD में से, या पूरी है ना BD में से अपन क्या करना पड़ेगा, हाँ किसको, BC को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आओगे भाई, यो काम करना पड़ेगा अपन, ठीक है। इसका मतलब अपन पहले BD काटनी पड़ेगी, और उसमें तो BC घटाओगे, तब जाके अपन जो चाहिए ना वो आओगा, यानी कि या भुजा निकाला अपन, या निकाला फिर क्या कर दें, या घटाओगे, ठीक है। चलो क्या कर लें अपन, त्रिभुज ABC में क्या किया मैंने,
10 ए लूँगा, कोई चक्कर है को नहीं, ठीक है। तो 10 पहले जो एंगल हो कितना 60 है, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे लंब बटे आधार ने ए बी बटे बी सी, यही बनेगा 10 60 की वैल्यू कितनी है √3 बराबर ए बी कितना है भाई 28.5 बटे बी सी। अपन बी सी की वैल्यू निकालनी थी, आर पार गुणा कर दो, इसके नीचे एक आर पार गुणा करो तो बी सी कितना आ जाएगा 28.5 बटे √3। यह इक्वेशन 1 बन गई, स्थिर रख लो, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 बनाओ इसको और एक बार के लिए रख लो भाई। अब कौन सी ट्रायंगल पर काम करूँ मैं, बड़ी पर है, बड़े वाली ट्रायंगल पर काम करांगे अपन। अब किस में समकोण त्रिभुज, कौन सी ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में देखा भाई क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या बनेगा 10 30 बन जाएगा, इस बार क्या बन जाएगा टेंजेंट 30, क्योंकि देख लो भाई यार ट्रायंगल इस पर काम करूँ फिलहाल तो इस पर क्या होगा लंब तो यही रहेगा, आधार के है बढ़ जाएगा ना इस बार, क्योंकि क्या बन गया बी डी। तो 10 30 एंगल भी चेंज हो गया ना, बड़ी में बड़ा छोटा एंगल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लंब कितना है 28.5 बटे वो कितना बी डी को बी डी रख दूँ। अब 10 30 का मान कितना हो है, 10 30 का मान हो है 1/√3 बराबर 28.5 बटे बी डी। आर पार गुणा करा लो इसने, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 28.5 और √3 गुणा में, भाई ये बात ध्यान रख लोगे, ठीक है ना। ये आ गया अपने दो है बी डी, या आ गई इक्वेशन दूसरी। अपन के करनी थी डी सी क्या कर दें बी डी में से बी सी घटा दें, ठीक है। तो क्या कर दें, लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या मानी थी मैंने डी सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पाना बी डी माइनस बी सी, यही होगा ना। बी डी कितनी है यारी 28.5 वर्गमूल 3 है, इसमें से क्या कर दें अपन 28.5 बटे √3, यही हो गया। जब एलसीएम लिया गया तो कितना आ गया √3, लघुत्तम लिया तो वही आ गया √3, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे, एलसीएम कितना आ गया अपने पास √3। अब इसका नीचे है भाई 1, जैसे ही ये √3 इसके पास गया इसकी पूरा तिया बना देगा, ये यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लियो, यो तो √3 पड़ा रहेगा, यो इसके पास जाएगा, इसके नीचे 1 था ना, इसके पास जाएगा तो 28.5 कंप्लीट 3 बना दिया भाई इसने, माइनस यो इससे कैंसिल हो गया, यानी कि 28.5 पूरा ही दे गया। उत्तर कितना आ गया, घटाइए 28.5 का 3 गुणा 87.5 में से 28.5 जाएगा तो शायद कितना बच जाएगा 58 बच जाए, 57 बच जाएगा। इसको सोल्व कर लियो, 3 तो गुणा करोगे यो बनेगा 87.5 और उसमें से 88.5 ऐसा कुछ बनेगा 88.5, यो बच जाएगा भाई 57 बटे √3, यो आ जाएगा अपना दोनों 57 बटे √3। और मैंने बताई थी जब √3 नीचे आ जाए तो क्या करना अपन है, रेशनलाइज करना है, √3 तक गुणा √3 तक भाग कर दिया तो यो पूरा तिया बन गया ना, तो 3 काटोगे तो 19 तिया 57, उत्तर आ जाएगा भाई 19 वर्गमूल 3, ठीक है। बच्चा कितनी दूर गया 19 √3, यार्ड कर दिया भाई मना गए, देखो यार्ड निशान भी लगा दिया मैंने, 19 √3 बच्चे द्वारा तय की गई दूरी, या दूरी कितनी आ गई भाई 19 √3, ठीक है। आ गया समझ में, चलो एक बार कर लो फिर बता देंगे। एक बार 2 ट्रायंगल यूज करी भाई, इस बार सुनो एक बार, तारो ना ध्यान दो, एक बार बताऊँ मैं दोबारा, एक बार ध्यान दे लो भाई, तारो ना क्या बोल रहा था, इसने बोला भाई एक लड़का था, एक बिल्डिंग थी सामने उसके, जिस तरह मान लो सेमी बिल्डिंग है तो परपेंडिकुलर खड़ी पाओगी 90 पाओगी, तो पहले जब देखा ना उसका शिखर का कोण है 8 तक देखा उन्हें डी पॉइंट, तो उस टाइम तो 30 डिग्री का कोण बना था, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान रख ली, यह थी पूरी 30, लेकिन बच्चा जब देखेगा 1.5 मीटर लंबा तो आँखा दौर तक देखेगा, नू तो है उन पैरा तो देखेगा, तो आँखा दौर तक क्या करना पड़ेगा अपने, बेस यहाँ लेना पड़ेगा आधार, तो ये लिया मैंने, ये लिया तो क्या कर दिया बेस बदल गया अब, और जो हाइट है वो कम होगी 28.5 होगी। भाई बालक की नजरा था तो 28.5 से रह गया ना, यो जो बच्चा उसकी नज़रों से देखना पाना है, तो यहाँ से देखा तो 30 डिग्री कोण था, फिर आगन चला गया, फिर देखा तो 60 डिग्री कोण आ गया, ठीक है।
अब क्या हुआ कि बच्चा ने यह दूरी तय कर दी, या अपन ने ढूंढनी है, यानी कि डीसी फाइंड आउट करनी। डीसी कैसे निकलेगी, इस पूरी मत है, जब मैं या बीसी घटा दूं, या पूरी है इसमें से ये घटा दूं तो यह बचेगी ना। देखो मैंने ऊपर यह बात लिख के बता भी दी, हो गया। अब है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दो दो ट्रायंगल बनेंगे। कितना आया, 28 दूनी 56, 85.5 आया। उसमें से 28.5 घटाओगे तो कितना आंसर आया, 57 आया होगा न, देख लियो भाई जो भी आ, 57 आया न। ठीक है, देखो क्या कर दिया, अब अपन ने लड़के द्वारा तय की गई दूरी या बता दी भाई मैंने। अब क्या करें आप, समकोण त्रिभुज पहले ठा ली मैंने, या छोटे वाली छोटी त्रिभुज में क्या था, कोण तो बड़ा था ना, 60 लिया मैंने, 10 60 लिया भाई। और 10 क्यों लिया, क्योंकि अपन का इसका तो रोल ले को नहीं, अपन ने बात करनी किस पर आधार पर, लंब, इसीलिए मैं 10 पर चल रहा हूँ। तो 10 60 बराबर ए बी बटे बी सी हो गया, क्योंकि ए बी क्या अपने पास लंब और आधार क्या है बी सी। यो कितना 10 60 का मान कितना बन जाएगा √3। ठीक है, आर पार गुणा करी, सोल्व कर दिया, बी सी आ गया, बी सी की वैल्यू आ गया अपना दौरे, मतलब क्या आ गया, बी सी के है यह आ गई। अब काम करें अपन ने बड़ी त्रिभुज में, या बड़े वाली में छोटा एंगल था, ये बात अपन ने बता दी थी। तो इस बार 10 30 बन गया, तो क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार ही लेना था ना। लंब कितना 28.5, लंब तो दोनों बिल्डिंग की हाइट तो सेम में रहेगी, बाड़ा के आगे गया है। और बी डी कितना बन गया अपने पास, बी डी को क्या छोड़ दिया मैंने, बी डी ही छोड़ दिया, क्योंकि ये तो गायब था। आर पार गुणा कर ली भाई, गुणा कर दी, यो आ गया 28.5 गुणा √3। यो मान मैंने इसमें रखा, आर्डर रख दिया, यानी कि बी डी ये माइनस 28.5 बटे √3। फिर मैंने सिर्फ एलसीएम लेके 3 इसको दिया, यो आर्डर जाके पूरा तिया बना देगा आपका। 28.5 तिया कितना हो जाएगा वो देख लियो, उसमें से यदि 28.5 घटाओगे तो 57 उत्तर आओगा। नीचे √3 था ये, जब इसने काटोगे √3 तो गुणा भाग देखो करना पड़ेगा, अपन बताई थी रूट हटाना है, √3 वाली टर्म नीचे नहीं छोड़नी है, √3 से गुणा भाग कर दिया, नीचे कंप्लीट तिया बना गया, वो 3 19 तिया 57 बना दिया, तो क्या बन जाएगा 19 √3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपना दौरे। ठीक है, आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से।